ट्रेन जलाने से आपकी भर्ती कैसे बढ़ जाएगी, ये बताइए मुझे। ये तो आपका ही प्रॉपर्टी है, आपकी ही जायदाद है, आपकी ही सुविधा है। हर जगह पे संघर्ष है। अगर आपने एमबीबीएस करा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप काबिल सर्जिकल स्पेशलिस्ट बन गए। आपको वो इम्तिहान पास करना पड़ेगा, उस आपके अंदर वो हुनर होगा, आप ज़रूर एक अच्छे सर्जन बनेंगे। ये बताओ, जिस आदमी ने अपने ही देश का खुद नुकसान करने वाला है, वो फ़ौज में कैसे कामयाब होगा भाई? फ़ौज में या डिफेंस फोर्सेस में तो वो कामयाब होगा जिसमें जज्बा है कि मैं अपनी जान दे दूंगा देश के लिए। 1971 लड़ाई के बाद भुट्टो ने खुद ऐलान करा था कि जितने बिहारी मुसलमान हैं जिन्होंने पाकिस्तान फ़ौज का वो करा था, सपोर्ट करा था, उनको हम पाकिस्तान ले जाएंगे। एक नहीं गया, आप मुकर गए। मैं कह रहा हूँ आज की तारीख में मैं आपको सही बता रहा हूँ कि नेहरू ने लियाकत अली खान के संग ये जो सा समझौता किया है कि वो अपनी हमारी माइनॉरिटीज़ वहाँ देखेंगे जो हिंदूज़ हैं, हम इनकी देखेंगे। हम अपने समझौते पे खरे उतरे, ये नहीं उतरे, ख़त्म है बात। जय हिंद दोस्तों। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे देश में गर्म है। कहीं हंगामा हो रहा है, कहीं ट्रेनें जलाई जा रही हैं, कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं। नौजवानों को ऐसा लग रहा है कि ये जो अग्निवीर योजना केंद्र सरकार रक्षा मंत्रालय लेकर आई है, देश की सेना में नौजवानों की भर्ती का एक नया द्वार उन्होंने खोला है। उससे कहीं ना कहीं नौजवानों को भी नुकसान होगा और सेना को भी नुकसान होगा, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तमाम अफवाहें भी हैं, तमाम चर्चाएं हैं, लोग हिंसा कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं। सेना की ओर से, सरकार की ओर से लगातार स्पष्टीकरण दिए जा रहे हैं। ऐसे में इस पूरे विषय को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर अशोक भनोट साहब, जिन्होंने 1958 में 1958 में नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन किया था। एक बहुत बड़ा अनुभव आपका देश की सेना में रहा है। कई युद्ध भी इन्होंने लड़े हैं देश के लिए, तमाम मेडल्स इन्होंने जीते हैं और एक अच्छा आपको अनुभव है सेना का, डिफेंस का, रक्षा के आप विशेषज्ञ हैं और उत्तर प्रदेश में आप निदेशक भी रहे हैं यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन में। धन्यवाद आपका कि मेरे को इस प्रोग्राम में आपने आमंत्रित किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज जो एक शंका है नौजवानों के सामने, अभी आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि कहीं ट्रेनें जला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये जो योजना सरकार लेकर आई है, तो उन नौजवानों को सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपका क्या मैसेज है जो हिंसा कर रहे हैं, जो अपने ही देश को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जाने अनजाने गुमराह हो रहे हैं, ट्रेनें जला रहे हैं, बसें जला रहे हैं, सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं तो उन नौजवानों को ये कहूँगा कि अफवाहों पे मत जाएं। जब तक आपको हकीकत और असलियत का ना पता हो, आप गलत कामों में मत पड़ें। कभी भी देश या फ़ौज या डिफेंस फोर्सेस ऐसा स्कीम नहीं लाएंगी जो नौजवानों के हित में भी ना हो। साथ साथ हमें ये भी याद रखना पड़ेगा, सेनाओं का प्रथम काम है देश की रक्षा। अपनी ज़िंदगी बिछावर करने के बावजूद भी देश की रक्षा के लिए करनी है। इसको ध्यान में रखते हुए ही ये स्कीम इवॉल्व करी जा रही हैं और आपका भविष्य किसी तरह से अंधेरे में नहीं पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे होनहार नौजवान हैं जो कि एक सही और ईमानदार प्रोसेस से, जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट प्रोसेस से सिलेक्ट हुए हैं, वो कहीं पे और भी सिलेक्ट हो सकते हैं। दूसरी बात ये है, सरकार ने बोल दिया है कि सेना की आपने ट्रेनिंग प्राप्त करी है, आपका देश में और भी जगह पे काम आप सेवा कर सकते हैं। जैसे हमारे सीआरपीएफ डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और ये क्या कहते हैं अन्य ऐसी फोर्सेस हैं। शासन में भी, इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं अगर आप टेक्निकली क्वालिफाइड हैं ट्रेनिंग लेने के बाद। तो आपका भविष्य कैसे अंधकार में पड़ सकता है? आपको फ़ौज ने फिट कर रखा है, मेंटली भी, फिज़िकली भी और एजुकेशनली भी। उनको तो एक पका पका आदमी मिल गया, उनको ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है।
और जिस काम में उसको लगाना है उसमें उसका बड़ा भारी योगदान होगा। तो आपको ये अहिंसा और ये प्रोटेस्ट बिल्कुल छोड़ देने चाहिए। ये बेकार में आपका फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, देश का उल्टा नुकसान हो रहा है। ट्रेन जलाने से आपकी भर्ती कैसे बढ़ जाएगी ये बताइए मुझे। ये तो आपका ही प्रॉपर्टी है, आपकी ही जायदाद है, आपकी ही सुविधा है, तो कैसे क्या कहते हैं आपका फ़ायदा हो जाएगा, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रही। ये बिल्कुल गलत तरीका है और बिल्कुल भ्रम में मत पड़िए कि आपका भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बल्कि आप जैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आपको कुछ न कुछ नौकरी मिलती है उसके बाद। वैसे ही अगर आपने फ़ौज में ट्रेनिंग ले ली, आप और चीज़ों के लिए भी काबिल हो गए। यानी सर ये कह सकते हैं कि नौजवानों को जो इस योजना में जाएंगे वो पहले से अधिक बेहतर होंगे, उनके लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, नए दरवाजे खुले हैं। बिल्कुल सही, यही बात मैं कह रहा हूँ। दरवाज़ा कैसे बंद हो सकता है भाई? अगर आप क्लास 10 से 12वीं क्लास में आए हैं, आपकी काबिलियत तो इम्प्रूव हुई है, आप तो उससे बेटर हो गए। 10वीं से 12वीं में आप में और 10वीं में फ़र्क तो है ना 12वीं में। वैसे ही अगर आपने फ़ौज के लिए सिलेक्ट हुए हैं, जैसे मैंने कहा, एक बड़ा ईमानदार तरीका है सिलेक्शन का। आप मेडिकली बिल्कुल फ़िट हैं, चुस्त दुरुस्त हैं, ये भी नहीं कि 3 साल के बाद बीमार पड़ जाएंगे आप और आपको लायबिलिटी बन जाएगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उनको तो पका पकाया आदमी मिल गया है। तो ये कहना आपके लिए बिल्कुल गलत होगा। बल्कि मैं आपको एक और बात बता दूं, जौन सी टाटा कंसल्ट जौन सी सर्विसेज हैं, एक बड़ी उम्दा सर्विसेज मानी जाती थी प्राइवेट सेक्टर में। तो कई लड़के जो एनडीए के लिए सिलेक्ट हो जाते थे, जिनका मेडिकल हो जाता था, जिनका सिलेक्शन हो जाता था, मगर वो ज्वाइन नहीं करने जाते थे, उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते थे, उनको सीधा ले लेते थे। टाटास कहता भाई मेडिकली फ़िट है, सेना ने चेक कर रखा है, 3-3 4-4 डॉक्टर चेक करते हैं, तब जाके फ़िट हुआ। उसके बाद दूसरा, आप ये क्या नाम है, एजुकेशनली भी बिल्कुल अच्छे क्वालिफाइड हैं, आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, जो उसने पास करा है उससे अच्छा आपने पास करा है, तो आप में तो कुछ कमी नहीं। मेरे को तो क्या ना आपके ऊपर खर्चा करने की ज़रूरत है इंटरव्यू पे बुलाने के लिए, ना सिलेक्शन करने के लिए, ना वहाँ पे रखने के लिए 5 दिन सिलेक्ट करने के लिए। तो वैसे ही आप समझिए, आप तो एकदम नौकरी मिलेगी आपको। ये क्यों आप में इतना विश्वास नहीं है कि मैं कर पाऊँगा कुछ ना कुछ? अच्छा सर, क्या आपको लग रहा है कि नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है? कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो देश के यूथ को मिसगाइड कर रही हैं और वो उनको डिस्ट्रक्टिव चीज़ों की ओर ढकेल रही हैं कि वो अपने ही देश को, जो उनका देश है, उनके ही टैक्स के पैसों से, उनके ही माता पिता ने जो टैक्स का पैसा जमा किया है, उसी से वो ट्रेनें तैयार हुई हैं, बसें तैयार हुई, जिसको वो जला रहे हैं। वही मैं समझा रहा था। मैंने कहा कि आप सुनी सुनाई अफवाहों पे या जिसने झूठ आपको बोला है उसकी तरफ मत भागो, बगैर सोचे समझे कि आप कूद कहाँ रहे हो। आप में काबिलियत है, आप कह रहे हैं मैं सिलेक्ट होना चाह रहा हूँ, मुकाबला होगा वहाँ पे, तो लाखों के लोग आएंगे, उसमें से आप छांटे जाएंगे। तो आपको कैसे शक हो गया कि आप काबिल नहीं हैं? ये बताइए मुझे पहले तो। इससे और ये क्या कहते हैं, ट्रेनें जलाने से, बसें जलाने से या तोड़फोड़ करने से, सड़क के आगे बैठ जाने से, तो ये तो आप अपना भविष्य ख़राब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बनाने की बजाय ख़राब कर रहे हैं और देश का भी उल्टा नुकसान कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको पहले तो ये भ्रम बिल्कुल छोड़ देना चाहिए कि आपको कुछ नहीं मिलेगा आगे। आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, और आपकी काबिलियत के आधार पे मिलेगा, ये समझ के चलिए। आपको किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई जुगाड़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, क्या ये भी बातें सामने आ रही हैं कि गवर्नमेंट का, डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि हम जो सफिशिएंट नंबर्स ज़रूरी हैं फोर्सेस के, जो रेगुलर सर्विसेज हैं डिफेंस की, चूँकि हमें चाइना से भी थ्रेट है, पाकिस्तान से भी थ्रेट है, तो वो सफिशिएंट नंबर्स मेंटेन करेंगे, लेकिन इस योजना के तहत, अग्निवीर के तहत, वो बड़ी संख्या में नौजवानों को ट्रेन करना चाहते हैं, जिससे ज़रूरत पड़ने पर, इमरजेंसी सिचुएशंस आने पर उनको देश के लिए कॉल कर सकें। आपने बिल्कुल सही कहा। जो सरकार ने कहा है कि हम
जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है नफरी, वो कम नहीं कर रहे। नफरी कम नहीं हो रही बिल्कुल भी, ना ही कम कर सकते हैं जब तक ये हमारे देश के बरखिलाफ़ दो बड़े सख्त दुश्मन खड़े हैं। एक तरफ दोनों बहुत ताकतवर हैं, काफ़ी ताकतवर हैं और दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और आपको डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना चाहते हैं। चाहे अंदर से लड़ाइयाँ करवाएं या बाहर से हमले कराएं या दोनों इकट्ठे कराएं, ये उनका ही क्या कहते एम ही यही है। तो फ़ौज को कम नहीं कर सकती और फ़ौज का एक एक आदमी रखा जाता है इस आधार पे कि इसका काम क्या होगा। और जहाँ पे भी हम ट्रेड्स, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, उसके ऊपर लगातार गौर करती रहती है फ़ौज भी, डिफेंस फोर्सेस भी, गवर्नमेंट भी, और उनको सोल्जर्स को, जवानों को लगातार दूसरी तरफ की ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा सवाल है देश की सुरक्षा का। सेनाएं क्या इस अग्निपथ योजना के बाद क्या सेना के कमज़ोर होने की बात भी विपक्ष के नेता इसमें पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब इससे सेना भी कमज़ोर हो सकती है और इससे इनसिक्योर फील करेंगे। जॉब में जो बच्चे आएंगे फ्रंट पे होंगे, अगर दुश्मन के सामने खड़े हैं राइफ़ल लेके, तो उनके मन में एक विचार आ सकता है कि साहब मेरी तो 4 साल की ही नौकरी है और मैं 4 साल की नौकरी है तो मैं अपनी लाइफ रिस्क पे क्यों रखूं। तो क्या ये इस तरह के भी सेंटिमेंट्स क्या आर्मी में काम करते हैं? इस तरह की बातें जो है क्या कोई बेस है उनका? आप इतने समय, इतना जीवन का बड़ा हिस्सा आपने सेना में दिया है, आप बेहतर इसको बता सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि ऐसी बात कभी दिमाग में आपकी आ ही नहीं सकती। एक बार आप सेना में भर्ती हो जाते हैं, आपका नज़रिया और दृष्टिकोण दूसरा होता है। जज्बा जो होता है कि देश के लिए, अपनी यूनिट के लिए कर मरने का जो होता है वो अलग होता है। ये नहीं कोई सोचता कि मेरा 4 साल के लिए एंट्री हुई है, उसके बाद मैं बाहर हो जाऊंगा, क्या होगा, ये होगा। ऐसी बातें कोई नहीं सोचता, ना दिमाग में आती हैं। पहली बात मैं ये बताऊं, जब 62 की लड़ाई लगी थी उसके बाद कई इमरजेंसी वाले भी लिए गए थे। इमरजेंसी में भी जो कितने अफसर लिए थे, क्योंकि काफ़ी डेफिशिएंसी थी और एकदम फ़ौज की एक्सपेंशन हुई थी, क्योंकि ज़रूरत पड़ गई थी उस समय। तो जब इमरजेंसी ख़त्म हुई, काफ़ी इमरजेंसी अधिकारियों को भी रिलीज़ करना पड़ा। मेरे को तो आज तक कोई बेकारी नहीं दिख रहा, सभी लग गए। कोई बैंक में लग गया, कोई सरकार में, शासन में चला गया, कोई पुलिस में आ गया, कोई IAS में आ गया, सब लगे हुए हैं। तो आपको कैसे, पता नहीं क्यों और इस जैसे बात का दिमाग में आया कि आप फ़ौज में से अगर 4 साल के बाद बोला कि भाई ठीक है, फ़ौज के लिए यहाँ तक की नौकरी हो गई, अब आप से इससे आगे नहीं करनी, तो आप किसी और नौकरी में फ़िट नहीं हो सकते। आप में तो मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, काबिलियत है। आप अपनी काबिलियों के ज़ोर पे हुए लाखों को हरा के आप आगे आए हैं, तो आप कैसे ये सोच सक रहे हैं कि मैं और किसी काम के लिए नहीं फ़िट होऊंगा? अगर आज आपको भरोसा है कि मैं आज इस काम के लिए जा सकता हूं, तो कल क्यों नहीं जा सकते? ये बताइए मुझे। आप औरों से आप कहीं अच्छे होंगे। औरों को आपका जो एम्प्लॉयर होगा ज़्यादा पसंद करेगा बनिस्बत दूसरों के। कहता भाई आदमी बिल्कुल फिट है, ये नहीं कि रोज़ बीमार पड़ा हुआ है, समय पे काम करके देगा, समय पे काम करवा के देगा और अच्छा काम करवा के देगा। तो आपको क्यों अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है? मेरे को तो ये समझाओ पहले। अच्छा, जो ये बातें उठाई जा रही हैं कि हमें 2 बड़े और ताकतवर दुश्मन देश हैं जिनसे हमें हमेशा खतरा है और हमें एक मजबूत स्ट्रेंथ अपनी आर्मी में रखनी है, आर्मी की ताकत से, आर्मी के मॉरल से हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ये अग्निपथ योजना आर्मी की ताकत या मॉरल पर क्या प्रभाव डालेगी? और बेहतर होंगे या कुछ कन्फ्यूजन्स हैं? ऐसे था, ये मोराल पे बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करेगा। पहली बात मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि हर 4 साल के बाद नए जवान आते हैं। अब ये आप मेरी रेजिमेंट का ही ले लीजिए, कैप्टन मनोज पांडे, 1 साल की सर्विस थी, जो कारगिल की लड़ाई में इसने परमवीर चक्र जीता था और शहीद हुआ था। उसकी कितनी नौकरी थी? वो सोच रहा था कि मैं जनरल बन जाऊंगा क्या?
कि लड़ाई लड़ रहा था वो। वैसे ये अपना जो विक्रम सिंह था जो कारगिल की लड़ाई में मारा गया था, जिसको परम विक्रम बत्रा, उनकी क्या सर्विस थी? 7-8 साल सर थी, ऑफिसर था वो। ये थोड़ी ना सोच रहा था कि मेरे को अगला रैंक ये मिल जाएगा या अगला पद ये मिल जाएगा। मिले या ना मिले तो ये तो भविष्य ही बता पाएगा ना। वो तो इस जज्बे से लड़ रहा था कि मेरे को ये करके दिखाना है, मोराल पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये आएंगे और सिविल सर्विसेज में जितने भी जाएंगे उन्हों की इज्जत रहेगी। ऐसी बात नहीं है कि इज्जत नहीं रहेगी, इज्जत ये भी कह सकते हैं कि दे विल ऑल्सो इम्प्रूव द सिविल सर्विसेज ऑल्सो, बिकॉज वी विल हैव सफिशिएंट नंबर्स ऑफ ट्रेन्ड पीपल, डिसिप्लिन्ड पीपल इन सिविल सर्विसेज एंड अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो। बिल्कुल यही मैंने कहा है कि उनके अनुभव से, उनके एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और आदतें जो इनको डाली गई हैं, जो ईथॉस जिसमें डाला है, उससे फ़ायदा होगा उस ऑर्गेनाइजेशन को। तभी मैंने कहा कि वो आपका जौन सा फ्यूचर एम्प्लॉयर है वो खुश होगा आपको लेके कि मेरे को एक बेहतर फिज़िकली फिट आदमी मिल गया है जिसके ऊपर मैंने कोई खर्चा नहीं करा ट्रेनिंग के लिए, और वो मेरा काम कर रहा है, उससे बेहतर कर रहा है, टाइम पे आता है, टाइम पे काम औरों से भी लेता है और बेहतर नतीजे दिखाता है मेरे सामने। और सर ये भी कह रहे हैं कि जो बच्चे ये निर्णय लेना चाहते हैं कि उन्हें सेना में ही जीवन बिताना है, उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं। एक पर्याप्त संख्या, अभी वो 25% कह रहे हैं कि हम उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो जो बच्चे बिल्कुल डिटरमिन्ड हैं कि उन्हें आगे कंटिन्यू ही करना है तो वो आगे भी क्वालिफाई करेंगे। अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। हर जगह पे कंपटीशन होगा, हर जगह पे आपको पड़ाव आते हैं जिनको पार करना पड़ता है ज़िंदगी में भी। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं आप, ये तो है नहीं जो आज अगर क्लास 4 एम्प्लॉय हुआ है वो क्या कहते हैं आगे नहीं बढ़ सकता, मगर उसको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रूव करना पड़ेगा। मगर ये भी मैं सच कहूँगा कि सारा क्लास 4 एम्प्लॉय सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं बन सकते, सीधे बात बोलूँ तो। हर जगह पे संघर्ष है। अगर आपने MBBS करा है इसका मतलब ये नहीं कि आप काबिल सर्जिकल स्पेशलिस्ट बन गए। आपको वो इम्तिहान पास करना पड़ेगा, उस आपके अंदर वो हुनर होगा, आप ज़रूर एक अच्छे सर्जन बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। मगर हर एक आदमी उस काबिलियत का नहीं हो पाएगा, जो होते हैं वो होंगे। यानी जो बेस्ट होंगे वो हमारे देश के लिए, वो हमारी सेना का हिस्सा बनेंगे, और जो दूसरे लोग होंगे उन्हें भी डिस्कार्ड नहीं करेंगे, उन्हें अन्य सेवाओं में उनका सदुपयोग करेंगे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा वो ख़राब हैं, मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनसे अच्छे हैं लोग, मैं ये कह रहा हूँ। और जो उनसे बाहर भी जा रहे हैं, 4 साल के बाद रिलीज़ करे जा रहे हैं, उन्हों के लिए और भी नौकरियाँ, एवेन्यूज़ बहुत खुले हुए हैं जहाँ पे वो सर्विस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। भाई एक सड़क के ऊपर आप 10 शहरों का ट्रैफिक ले आएंगे तो ट्रैफिक जैम नहीं होगा तो क्या होगा ये बताओ। तब तो बाईपास बनाने पड़ते हैं। अच्छा सर, वन मोर क्वेश्चन। जो बच्चे, जो नौजवान हमारे आज बहुत फ़िक्रमंद हैं अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, जो हिंसा भी कर रहे हैं, कुछ नौजवान हिंसा कर रहे हैं, उन्हें गुमराह किया गया, ट्रेनें जला रहे हैं, अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो लोग जो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं अपने फ्यूचर के लिए, क्या उनके अंदर आर्मी में जाने का डेडिकेशन आपको ऐसे लोगों में दिखता है जो अपने फ्यूचर, अपने कंफर्ट जोन के लिए बहुत परेशान हैं, अपने परिवारों के लिए बहुत परेशान हैं? आर्मी तो देश सेवा का एक मौका है जहाँ पर बलिदान के लिए आपको तैयार रहना होता है, और वहाँ पर जाने वाले नौजवान अगर केवल यही फीलिंग रख रहे हैं कि वो अपना भविष्य, अपने परिवार, अपनी कंफर्ट्स के बारे में अगर ज़्यादा सोच रहे हैं, तो कैन वी से दे विल बी बेटर फॉर आवर आर्मी और दे शुड गो समवेयर एज फॉर देयर करियर? मैं तो ये कहूँगा कि वो गुमराह हो गए हैं बच्चे। पहली बात ये है कि अगर आपने फ़ौज में आना है, आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि मैं फ़ौज में जाऊंगा, पैसे बनाऊंगा, ये करूंगा। वो पॉसिबल नहीं है। आपको सबसे पहले ख्याल रखना पड़ता है योर नेशन फर्स्ट। तो क्या नेशन फर्स्ट की सोच रखने वाले, जो नेशन फर्स्ट की सोच रखते हैं, वो ट्रेनें जला रहे होंगे इस समय? जिन्हों की सोच है, जिन्हों को हमने लिया है,
अगर ये जज्बा आगे भी दिखेगा वो चलेंगे आगे। जिनमें नहीं है उनको बाहर नौकरियां दिलवाएंगे। इस योजना पर जो पॉलिटिशियंस सवाल उठा रहे हैं और जिस तरह से बहुत से पॉलिटिशियंस ने सवाल उठाए हैं, उसके बाद नौजवान सड़कों पे आ रहे हैं, प्रोटेस्ट और हिंसा, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल गलत है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल गलत है। ये अपना भविष्य अंधकार में खुद डाल रहे हैं। ये बताओ, जिस आदमी ने अपने ही देश का खुद नुकसान करने वाला है वो फौज में कैसे कामयाब होगा भाई? फौज में या डिफेंस फोर्सेस में तो वो कामयाब होगा जिसमें जज्बा है कि मैं अपनी जान दे दूंगा देश के लिए। और ये तो ट्रेन जला रहे हैं भैया। अगर आप कई सिलेक्शन भी हो गया, आप सिलेक्ट नहीं हो गए तब भी जाके क्या ट्रेन जलाएंगे? मुझे ये बताइए। तब भी बस जलाएंगे? अपना घर क्यों नहीं जला लिया आपने? यानी देश से प्यार नहीं है? प्यार नहीं है भाई। नौकरी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा। आपके लिए भी ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है, हर नौजवान के लिए ज़रूरी है। और भाई वही तो जो आपकी काबिलियत और एप्टीट्यूड है उसकी सबको ज़रूरत है और अलग अलग जगहों पे ज़रूरत है भाई। प्रोफेसर्स की भी हमें ज़रूरत है, टीचर्स की भी हमें ज़रूरत है। सारे देश सेवा के माध्यम, सारे देश की सेवा के माध्यम हैं। देश केवल सेना से नहीं चलेगा, और भी चीज़ें। योग्य लोग चाहिए। तो अगर आप फौज के लिए सिलेक्ट किए गए हैं तो आप में ज़रूर इन 1 लाख से अगर आप सिलेक्ट हुए हैं, इनसे तो आप बेहतर हैं। फिज़िकली भी आप बेहतर हैं, मेंटली भी आप बेहतर हैं और एजुकेशनली भी आप इनसे आगे ही होंगे जो सब पास कर लिए इम्तिहान और मेरिट में आए। तो आपको किस तरीके से शक हो गया कि आप काबिल नहीं हैं? मेरे को तो ये समझा दो पहले। और ये मेरे को ये भी समझा दो कि ट्रेन जलाने से कैसे आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा, ये बता दो। तो फिर तो हम सभी जला देते। फिर ट्रेन के ऊपर खर्चा करने का क्या ज़रूरत है? तो ट्रेन भी आपके पैसों से बनी है? वही ट्रेन भी आपके पैसे और आप ही के लिए बनी है। ये आप ही की सुविधा है। आप भी जाते हैं, आपके माता पिता भी जाते हैं, आपके बहन भाई भी जाते हैं, आपके बच्चे भी इसी में जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह। ये तो एक बड़ा अच्छा सुविधा है देश के लिए। इसके ऊपर आपको गर्व होना चाहिए कि इन्हीं चीज़ों को तो मैंने प्रोटेक्ट करना है। कोई इसको जलाने आए तो उसको आपने रोकना है। अगर आप सैनिक बनना चाहते हैं तो हाँ, तो ये आप लोगों का ही तो काम होगा। आप तो इसमें फिर उल्टा ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो। तो आपने सुना कई सवालों का जवाब ब्रिगेडियर साहब ने दिया और ब्रिगेडियर साहब ने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा, अधिकांश जीवन अपना सेना में बिताया है और देश की सेवा करते हुए आपने बताया कई दिनों तक पैदल चले हैं, युद्ध में भी हिस्सा लिया, पाकिस्तान के खिलाफ कई युद्ध लड़े, चाइना बॉर्डर पे भी आप गए और आपको पता है कि सेना में किस तरह का जज्बा चाहिए, किस तरह की भावनाएं चाहिए। कम से कम वो लोग जो आज हिंसा कर रहे हैं, जो आज देश की संपत्तियों को जला रहे हैं, ट्रेनों को जला रहे हैं, जो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने ही देश को, कम से कम वो लोग सेना के लायक बिल्कुल नहीं हैं। वो लोग सेना में जाने की भावनाएं भी नहीं रखते हैं। वो ईमानदार सैनिक भी नहीं होंगे जो अपने देश को नुकसान पहुंचाने की सोच रखते हैं, ऐसा ब्रिगेडियर साहब का कहना है। और नौजवानों को बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, घबराना नहीं है। उनके लिए कई नए द्वार खुले हैं, कोई द्वार बंद नहीं हुआ है उनके लिए। सेना में जो रेगुलर सर्विसेज थी आपकी, वह भी जारी रहेंगी। आप एनडीए और सीडीएस के थ्रू भी सेना में जा सकते हैं। दूसरी सर्विसेज जो थी वो सारी सर्विसेज खुली हैं, बंद नहीं हो रही हैं। और अग्निवीर बनेंगे आप जब अग्निपथ योजना के तहत आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, दृढ़ इच्छा शक्ति है कि आपको सेना की ही नौकरी को कंटिन्यू करना है, वो भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद अन्य विकल्प होंगे, आप वहाँ से निकलकर सभी सरकारी नौकरियों की परीक्षा दे सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, अपना व्यापार भी कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो सारा कुछ आपके लिए खुला हुआ है, चारों दिशाएं खुली हुई हैं। आप गुमराह मत होइए, अपने देश को नुकसान मत पहुंचाइए और कुछ भी आपके लिए बाध्यकारी नहीं है। आपको निर्णय ठंडे दिमाग से लेना होगा। आप जिस दिशा में जाएं उस दिशा में चलें, देश की भी सेवा करें और अपना भी भविष्य बेहतर बनाएं। धन्यवाद।